गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू मीनिंगफुल स्टडी। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि एकदम अच्छे होंगे। देखिएगा आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले करो, कैसे करोगे इसको देखो एक बार मुझे ट्राई करके, क्या आपसे क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा। आराम से ट्राई, समय ले लो थोड़ा सा, एक बार निकाल के देखो जल्दी से, क्या आपसे क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा। देखिएगा जब आप 60 की क्यूब और होल स्क्वायर करोगे तो आपका 36 नहीं बनेगा। अगर 60 का होल स्क्वायर और क्यूब करने पर आपका 36 नहीं बन रहा है, देन आप क्या यूज कर सकते हो, आप उसमें मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके 36 नहीं आएगा। अगर आपका 36 नहीं आता है तो कैसे कर सकते हो आप इसको, ध्यान से देखो एक बार। अगर 60 का आप आधा कर देते हैं, 60 का आधा कितना होता है 30, और 30 में जब आप 6 ऐड करते हो तो आपका बनेगा 36। कितना बनेगा? आपका बनेगा 36। 100 में आप 2 से डिवाइड कीजिएगा, आपका बनता है 50, और जब आप 50 में 6 को ऐड करोगे तो आपका बनेगा 56। कितना बनेगा? आपका बनेगा 56। लेकिन 56 तो हमारा ऑप्शन ही नहीं है, 56 के बीच में तो 1 लगा रखा है इसने। ठीक है, तो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, डील देखिएगा ध्यान से। दूसरे तरीके से हल करते हैं इसको, थोड़ा ध्यान से देखो एक बार। अगर आपको दिखाई देगा मन की आंखों से, अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर देता हूं, अगर मैंने इसको 10 से डिवाइड कर दिया तो आपको क्या दिखाई दिया? 6। और 6 का होल स्क्वायर क्या होता है? 6 का होल स्क्वायर होता है 36। कितना होता है जी? 6 का होल स्क्वायर होता है 36। ध्यान दीजिएगा, 100 को अगर आप 10 से डिवाइड करते हो तो आपको कितना दिखाई देता है? 10। और जब आप 10 का होल स्क्वायर करेंगे तो 10 का होल स्क्वायर क्या आएगा? 10 का होल स्क्वायर आएगा 100। देखिएगा काफी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, एसआई में आया वो क्वेश्चन है ये। रेलवे एसआई में आरपीएफ का जो एग्जाम होता है अभी हाल ही में, उसी में आया वो क्वेश्चन है, चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज के क्वेश्चन लगा लीजिएगा, आप माहिर हो जाएंगे फिर इसमें अच्छे से। ये बताना है आपको क्या आएगा यहाँ पे। देखिएगा आपकी क्लास में इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप जो भी क्वेश्चन आप अपनी बुक के निकाल के देखोगे, सारे के सारे आपके क्वेश्चन लग जाएंगे अच्छी तरीके से। इन 5 पैटर्न से, यानी कि 6 पैटर्न जो हमारे होते हैं इलॉजिकल पैटर्न को मिला के, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके सभी क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिएगा ध्यान से कैसे कर सकते हो। 520 की क्यूब नहीं होएगी, ना ही होल स्क्वायर होएगा, और 500 का अगर आप 2 गुना करते हो तो भी आपका मल्टीप्लाई से नहीं बनेगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा कैसे इसको डील करेंगे हम। अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये स्क्वायर की फॉर्म में ही बनेगा। किसकी फॉर्म में? स्क्वायर की फॉर्म में। जरा ध्यान दो, 5 की क्यूब क्या होती है? 125। 6 की क्यूब होती है 216। 7 की क्यूब होती है 343। 8 की क्यूब होती है 512। 8 की क्यूब कितनी होती है? 8 की क्यूब होती है 512। और जब 512 में आप 8 जोड़ोगे, 8 की क्यूब होती है 512, और 512 में जब आप 8 जोड़ते हो तो आपको दिखाई देगा कितना? आपको दिखाई देगा 520। कितना दिखाई देगा? 520। 738 है। देखिएगा 708 की क्यूब करिए आपने, 8 की क्यूब 512, 9 की क्यूब कितनी होती है? 9 की क्यूब होती है 729। और अगर 729 में आप 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 729
यानी कि 738 आपका आ गया आंसर। ठीक है, अब आपको देखना है कि इसमें कौन सा लगेगा। देखो ध्यान से, ये वाला इससे एक कम है, यानी कि 9 से एक कम, 8 की क्यूब जोड़ी और 8 जोड़ दिए, 9 की क्यूब और 9 जोड़ दी, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये 350 किसकी होल क्यूब के इक्वल हो सकता है? 6 की क्यूब करो जरा एक बार, 6 छक 36 सिक्का होते हैं 216, तो बात नहीं बनेगी। 7 की क्यूब कर लीजिएगा, 7 की क्यूब होती है 343। जब आप 343 में 7 जोड़ते हो तो आपका बनेगा 305, यानी कि ये 7 की क्यूब प्लस 7 है, तो यहाँ पर 6 की क्यूब प्लस 6 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। 6 की क्यूब कितनी होती है? 6 की क्यूब होती है 216, और 216 में जब आप 6 ऐड करते हो तो आपका बनेगा 222। कितना बनेगा? आपका बनेगा 222। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, ऐसा ही में आया वो क्वेश्चन है ये वाला भी। बताना है आपको इधर क्या आएगा। 3-4 ऑप्शन है आपके पास में। करो, कैसे करोगे? बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है, जरा एक बार हल करके देखो, खुद से समझ में आता है आपकी या नहीं आता, जरा एक बार ट्राई करो। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है फिर बताएंगे आपको। एकदम नया पैटर्न का क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे करोगे इसको आप। जब आप 11 की होल स्क्वायर करते हो तो आपको दिखाई देगा 121, आपको दिखाई देगा 121, और 121 में जब आप 11 घटाते हो तो आपको दिखाई देगा 110। कितना दिखाई देगा? आपको दिखाई देगा 110। ठीक है, यहां इस तरीके से देखो, 15 का जब आपने किया होल स्क्वायर, जब 15 का आप होल स्क्वायर करते हो तो आता है आपका 225, और 225 में से जब आप 15 घटा देते हो तो आपका बनेगा 210। कितना बनेगा? आपका बनेगा 210। ऐसे ही इस क्वेश्चन को डील कीजिएगा। 9 का होल स्क्वायर होता है 81, और 81 में से 9 घटाओगे तो आपका कितना आएगा? 81 में से जब आप 9 घटाओगे तो आपका 70 कभी नहीं आएगा, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। 17 का होल स्क्वायर 288 नहीं होता, 17 का होल स्क्वायर होता है 289, यानी कि 289, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। 19 का देख लो, 19 का होल स्क्वायर होता है 361, और जब 361 में से आप 19 घटाओगे तो कितना आएगा? 11 में से 9 गए 2, 5 में से 1 गए 4, यानी कि 342। कितना आ गया? आपका आएगा 342। देखो यहाँ पे जो है कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 342, ये यहाँ पर 342 ही लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये 342 ही लिखा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, बाकी बिल्कुल एकदम नए पैटर्न का क्वेश्चन है, लेकिन पूछा हुआ है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी कि जो हमारी नंबर एनालॉजी है, नंबर एनालॉजी आज कंप्लीट हो जाएगी, और 2 सवाल आपको घर से करने के लिए दिए जाएंगे। उसके बाद एनालॉजी का दूसरा टाइप चलेगा।
ये लास्ट टाइप बनता है यहां से। बताओ कैसे करोगे इसको। 24 से बनाना है आपको 27। देखो ध्यान दो, 24 से जब से आप 27 बनाओगे तो 5 का होल स्क्वायर माइनस 1 करोगे तो कितना बनेगा आपका, बन जाएगा 24। लेकिन जब 27 करोगे तो 27 तो क्यूब होती है, तो इसका कोई लॉजिक नहीं बनेगा स्क्वायर और क्यूब वाला, स्क्वायर क्यूब वाला लॉजिक नहीं बनेगा। फिर कैसे करोगे, ऐड करके देख लो। 27 में 24 में 3 ऐड कर दो तो आपके बन जाएंगे 27। कितना हो जाएगा 27। 81 में से 3 घटा के देखना क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है। 81 में से 3 जाएंगे तो कोई भी आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। अगर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा फिर कैसे कर सकते हो आप क्वेश्चन को, देखिएगा आप क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। आप इसको देख लो 2 और 4 लिखकर, यानी कि 2 और 4 कितने होते हैं, 2 और 4 होते हैं 6, ठीक है। और ये है 7 और 2 9, कितना है 2 + 7, ये लिखा हुआ है 9, तो 6 में +3 कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 9, ठीक है। ऐसे चेक कीजिएगा, ये लिखा हुआ है 9, कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 9। एक बार चेक करो, 3 माइनस करने पर 9 में से 3 गए 6, क्या कोई सा ऑप्शन बन रहा है आपका 6? आप कहोगे सर कोई सा भी ऑप्शन 6 नहीं बन रहा है, तो ये वाला भी इसमें लॉजिक फिट नहीं होगा। देखिएगा अगर इसमें लॉजिक फिट नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल ही अलग पैटर्न का क्वेश्चन है ये वाला। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम इसका और इसका लगा रहे थे संबंध, लेकिन अब की बार एग्जामिनर ने आपको घुमा दिया और उसने इसका और इसका संबंध न देकर इसका और इसका संबंध दे दिया है। यानी कि 27 की जब आप 3 में गुना करोगे तो कितना आपको दिखाई देगा, 27 दिया हो जाएंगे आपके 81, और जब आप 24 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 24 दिया कितने होंगे, 24 दिया हो जाएंगे आपके 72। कितने हो जाएंगे आपके, हो जाएंगे 72। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा आपका 72। देखिएगा 2 क्वेश्चन आपके लिए घर से करने के लिए दे देते हैं, करके लाने हैं आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये लीजिएगा, दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको करके लेके आ रहे हैं, ठीक है। एक बार अच्छे से नोट कर लीजिएगा। फिर आज हम इसका दूसरा टाइप करते हैं। फिर दूसरा टाइप जो एनालॉजी का बनता है वो बनता है कोडिंग डिकोडिंग, और जो एनालॉजी होता है अल्फाबेट्स वाला, दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है। अगर आपको वे वाले क्वेश्चन करने हैं तो सबसे पहले आपको एबीसीडी पता होनी चाहिए। एबीसीडी आप कहोगे सर एबीसीडी हम स्टार्टिंग से नर्सरी से सीखते आ रहे हैं, तो इसमें कौन सी खास बात है, एबीसीडी तो हमारे याद है, लेकिन मैं कहूंगा ऐसी एबीसीडी नहीं। एबीसीडी को कैसे याद करना है, एबीसीडी जैसे आपसे पूछ ले जाए जी का कोड क्या होता है, यानी कि जी का
20 और 25। कितना? 25। पहला और आखिरी का सबको याद होता है एबीसीडी का अल्फाबेट्स। देखिएगा सबसे पहला होता है ए, दूसरे नंबर पर आता है बी, तीसरे नंबर पर आता है सी, चौथे नंबर पर आता है डी, 4 तक सभी को याद होते हैं एबीसीडी। ठीक है, तो उसमें कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आती। 5वें नंबर पर क्या आता है? 5वें नंबर का आपको याद करना है ई। क्या आता है? ई। 10वें नंबर पर आता है जे। कितना आता है? जे। उसके बाद क्या आता है? 15 नंबर पर? 15 नंबर पर आता है ओ। कितना आता है? ओ। 20वें नंबर पर आता है टी। 25वें नंबर पर आएगा आपका वाई। कितना आएगा? वाई। आप कहोगे सर इजोटी हमें पता है, पहले से याद है हमारे, लेकिन आपको एक नया तरीका बताते हैं। जब आप 6 को याद करोगे यानी कि एफ को याद करोगे तो आपको पता है एफ बनता है इस तरीके से। किस तरीके से? एफ बनता है इस तरीके से, और इसका नंबर होता है 6। अगर इसका नंबर 6 होता है तो इसको केवल मिला दीजिएगा, गोला करना है आपको, तो आपका बन जाएगा 6। यानी कि एफ का नंबर कितना आता है? एफ का नंबर होता है 6। ध्यान दीजिएगा, जी याद करना है आपको। जी का नंबर कितना होता है? आप कहोगे सर जी का नंबर होता है 7। जी का नंबर अगर 7 होता है तो जब आपने जी को बनाया है तो जी में 7 कैसे बनता है? ऐसे ही तो बनता है। तो देखिएगा, इमेज लाइएगा अपने मन में। इमेज जैसे ही लाओगे अपने मन में तो आपको जी नहीं दिखाई देगा, जी आपको 7 नजर आएगा। कितना नजर आएगा? 7। देखिएगा अब बारी कर आती है एच की। कितने की? एच की बारी आती है, और एच का नंबर होता है 8। 8 को याद कैसे करेंगे? 8 को याद करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, दोनों तरफ से इसकी मुंडी घुमा दीजिए। क्या कर दीजिएगा? ऊपर से अंडा बना दीजिएगा, नीचे से अंडा बना दीजिएगा, आपको हो जाएगा याद। यानी कि एच का नंबर क्या होता है? एच का नंबर हो जाएगा 8। इतनी बात बताओ क्या आपके समझ आई है या नहीं आई? अब बारी आती है आई की। आई का नंबर होता है 9। आई का होता है डंडा। आई को कैसे बनाते हैं? आई को बनाते हैं सीधा खड़ा डंडा सा, और अगर आप इसमें ऐसे कर दोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? 9 दिखाई देगा या नहीं देगा? बता दो एक बार जल्दी से, क्या आपको 9 दिखाई देगा या नहीं देगा? जल्दी बताओ अच्छे से एक बार देखकर। 9 तक आपको हो गए याद, और जो 10वां नंबर है, 10वां नंबर आपको याद करना है इजोटी से। कैसे याद करना है? आपको याद करना है 10वां नंबर इजोटी से। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा 11वें नंबर पर। 11वां नंबर कौन सा होता है? 11वां नंबर होता है के। कौन सा होता है? 11वां नंबर होता है आपका के। कितना होता है? 11 नंबर होता है के। देखिएगा जब आपने एक बनाया एक डंडे पर, 11 में आपको पता है 11 में होते हैं 2 डंडे। कितने डंडे? 2 डंडे होते हैं। तो एक डंडे को ऐसे मिला दो और एक डंडे को ऐसे मिला दो, तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको दिखाई देगा इस तरह का 90 डिग्री का जो एंगल बनता है। क्या बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। 2 लाइनों को मिला दीजिएगा जो ज्यादा की लाइन है आपस में। अभी तो ये पैरेलल है, लेकिन इनको कैसे कर दीजिएगा? जैसे आप राइट का साइन मारते हो तो आपका बन जाएगा के। क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा के। एल देखो आपको कैसे याद करना है। एल, एल को कैसे याद करोगे? एल बिल्कुल सिंपल सा है, आपको दिख रहा होगा ये क्या होता है। आप कहोगे सर ये होता है लंच। क्या होता है? लंच। और लंच किस टाइम होता है? जरा मेरे को एक बार बता दो अच्छी तरीके से। लंच किस टाइम करते हैं हम सभी? आप स्कूल में पढ़े लिखे होंगे। देखिएगा लंच होता है बिल्कुल ठीक 12 बजे। क्या होता है? दोपहर के समय को क्या बोलते हैं? लंच बोलते हैं। तो आपको पता चल जाएगा एल का नंबर कितना है? 12। कितना है? एल का नंबर है 12। अब याद करना है आपको एम को। एम कितने नंबर पर आता है? एम आता है 13 नंबर पर। कितने नंबर पर? एम आता है आपका 13 नंबर पर। 13 नंबर पर जब आप इसको याद करोगे, रटना कुछ नहीं है। देखो ये जो 3 लिखा हुआ है इसको इसने ऐसे कर दिया। कैसे कर दिया? ऐसे कर दिया एम को, और इसके नीचे एक डंडा ये वाला, बिल्कुल इसको ऐसे घुमा दो तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको इसमें पिक्चर नजर आएगी 13 की। कौन सी पिक्चर आपको इसमें नजर आएगी? आप कहोगे सर इसमें मेरे को 13 नजर आ गया। चेहरा
एन को आपको करना है याद। केवल यही एक वर्ड है जिसको आपको करना है याद। एन का कितना होता है 14। अब ध्यान दीजिएगा, एन के बाद आता है ओ। ओ कितने नंबर पर आता है? ओ आता है 15 नंबर पर। और 15 नंबर को आपने कैसे याद किया था? 15 नंबर को आपने याद किया था इजोटी से, तो आपका क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। उसके बाद क्या आता है आपका? उसके बाद आता है ओ के बाद में पी। कितना आता है? ओ के बाद में आता है पी। कितने नंबर पर? 16 नंबर पर। जब आप पी को देखोगे तो पी बनता है ऐसे, और ये बिल्कुल 6 ही तो है। इसको ऐसे कर दोगे, ये पूरा का पूरा 6 ही तो है, तो 6 को उल्टा कर दो और एक डंडा लगा दो, आपका बन जाएगा पी। देखो इसको जब आप क्लॉकवाइज घुमाओगे घड़ी की दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज घुमाओगे दक्षिणावर्त दिशा में, तो ये बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा आपको। कैसा दिखाई देगा? बिल्कुल ऐसा 16 की तरह का दिखाई देगा। तो 16 पे क्या हो जाएगा? 16 पे हो जाएगा आपका पी। कितना हो जाएगा? 16 पे हो जाएगा आपका पी। उसके बाद आता है 17 नंबर पर क्यू। कितना आता है? 17 नंबर पर आता है क्यू। आपने पढ़ा है जी पढ़ा था ऐसे, तो क्यू कैसे पढ़ोगे? क्यू ऐसे ही तो बनता है। अरे भाई क्यू ऐसे ही तो बनता है, तो क्यू का क्या हो जाएगा? क्यू का हो जाएगा 17। कितना हो जाएगा? क्यू का हो जाएगा 17। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं। आपको 17 तक हो गए याद, 17 तक एबीसीडी हो गई आपको याद। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 18 नंबर पर। 18 नंबर पर क्या आता है? 18 नंबर पर आप देखोगे, आप कहोगे सर 18 नंबर पे आता है आर। कितना आता है? आर। आर आता है तो 1 0 तो इसकी कुछ दिक्कत हो ही नहीं, और 1 0 इसको लगा दो ऐसे, तो आपका क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा 18, यानी कि 18 बन जाएगा आपका इस तरीके से। ठीक है, 18 के बाद में क्या आता है आपका? 18 के बाद में आता है 19। 18 के बाद में आता है 19। 19 को कैसे याद करोगे आप? 19 का देखिएगा, 19 का बनता है एस। कैसे? एस ऐसे तो बनता है एस, और इसको एस को ऐसे कर दो। कैसे कर दो? ऐसे कर दो, तो आपका क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा 19। बताओ। टी पर आता है 20। टी को आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जो T20 जो गली क्रिकेट होती है, जो 2020 जो मैच होते हैं आपके, वही ये है T420, यानी कि T20 मैच से आप याद कर लोगे इजीली। उसके बाद आता है यू। यू का नंबर होता है 21। कितना होता है? इसको बड़े आसान तरीके से आप याद कर सकते हो। ये 2 डंडे हैं, ये वाले, एक डंडा ये, एक डंडा ये, यानी कि 2 डंडे हैं, उनको एक कर दो। क्या कर दो? उनको कर दो एक। 2 डंडे थे हमारे, हमने उनको मिलाकर एक कर दिया, तो क्या हुआ है? आपका बन गया यू। कितना बन गया? आपका बन गया यू। उसके बाद आता है वी। वी आता है 22वें नंबर पर। वी आता है कितने नंबर पर? 22वें नंबर पर आता है, यानी कि 2 डंडे हैं हमारे, 2 डंडे, एक डंडा ये वाला और एक डंडा ये वाला। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 डंडे मिलकर क्या हो जाएंगे? ठीक है, आपका बन जाएगा 22, यानी कि 2 2 2 2 2 2। ठीक है, 2 डंडे मिला दीजिएगा आपस में। उसके बाद आपका नंबर आता है 23। 23 का कैसे बनाओगे? 23 का बन जाएगा डब्ल्यू। डब्ल्यू देखो, डब्ल्यू बनता है 23 पर ऐसे। ठीक है, और हमने आपको एम का बताया था इस तरीके से, जो एम का था 13। 3 को ऐसे लिख दो बस उल्टा करके, यानी कि 13 तो हमारा चला गया। उसके बाद डब्ल्यू, अगर डब्ल्यू को फिर ऐसे कर दोगे, देखो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दोगे इसको, तो ऐसे ही तो नजर आएगा 3 पीछे, और 13 हमारा चला गया। 13 के बाद में क्या आएगा हमारा? 13 के बाद में आएगा 23। ठीक है, इतनी बात बताओ, क्या आपको समझ आई है या नहीं आई? उसके बाद आता है अपना x। कितना आता है? x। 24 पर आता है x। कितना आता है? 24 पे आता है x। x को कैसे याद करोगे? यानी कि 2 मतलब 2 डंडे, एक डंडा ये वाला, एक डंडा ये वाला। कितना? 2 डंडे हो गए आपके, और 2 डंडे मिलकर क्या बना रहे हैं? 4। 4 कैसे बनाएंगे? 1 2 3 और 4, यानी कि 2 डंडे मिलकर कितने बना दिए? 4 डंडे बना दिए 2 डंडों ने मिलकर, यानी कि
चार अलग अलग आपके क्या हो गए, चार आपके अलग अलग हो गए डंडे, यानी कि 4 बना दिए इसने क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट बना दिए 90-90 डिग्री के। और 25 को याद करना है आपको, 25 को आप इजोटी से याद रखेंगे अच्छी तरीके से, और जेड तो सबको याद है ही है। चलिएगा एक बार मेरे साथ स्टार्टिंग से करवा देते हैं आपको एबीसीडी याद अच्छे तरीके से। बस मन मन में जो है आपको करते जाना है लर्न। देखिएगा सबसे पहले ए आपको याद है 1 नंबर पर, बी का नंबर है आपको 2, सी का नंबर है 3, डी का नंबर है 4, ई का नंबर है 5। इतने तो आप सभी को याद है, क्या है आप सभी को याद है। उसके बाद एफ कितने नंबर पर आएगा, एफ आएगा 6 नंबर पर। उसके बाद जी आएगा 7 नंबर पर। देखो 7 बन गया ना, ऐसे बनाते जाना है, मन मन में आपको याद करना है। उसके बाद एच आता है 8 नंबर पर। उसके बाद आई आता है 9 नंबर पर। जे से आपको पता है 10 कितना होता है, जे होता है 10 इजोटी से। उसके बाद के बनाना है आपको, के में 2 डंडे को मोड़ना है और उनका क्या बन जाएगा के, यानी कि 11 नंबर पर, ठीक है। उसके बाद एल आता है, लंच होता है कितने बजे, लंच आपको पता है लंच होता है 12 बजे, ठीक है। कितने बजे होता है 12 बजे। एम का कितना हो जाएगा, 1 घंटा ऐसे कह दो तो आपका बन जाएगा 13, एम हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका एन, एन कितना है, एन आपको याद करना है 14 नंबर पर, ठीक है। और इजोटी से आपको ओ याद करना है 15 नंबर पर, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी पी की। पी को देखो, पी में ही आपको क्या दिखाई देगा, पी में आपको दिखाई देगा 16। क्या दिखाई देगा, पी में आपको दिखाई देगा उल्टा 16। उसके बाद आता है आपका क्यू 17 नंबर पर, क्या है 17 नंबर पर आपको दिखाई देगा क्यू। आर की बात करते हैं तो आर हो जाएगा 18 नंबर पर, क्या हो जाएगा 18 नंबर पर। उसके बाद आता है एस, एस है 19 नंबर पर, इसको ऐसे कर दो और एक डंडा लगा दो, आपका हो जाएगा 19। और T4 होता है 20, ठीक है। उसके बाद आपका आता है U, यानी कि 2 डंडे मिलकर 1 हो जाएंगे, 2 डंडे मिलकर क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, U हो जाएगा आपका। V का होता है 21, यानी कि 2 डंडे हैं, इनको भी क्या करना है आपको 1 करना है, यानी कि 2 1, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 2 2, यानी कि कितना हो जाएगा T यहाँ U यहाँ V 22। उसके बाद W में देखो 1 2 पहले लगा दो तो ये आपका बन जाएगा 23, कितना हो जाएगा ऐसे आपको दिखाई दे रहा होगा 23। उसके बाद 2 डंडे मिले और उससे कर दिया आपने 4 हिस्से, यानी कि 2 4, 1 2 का 4, 4 2 का 1, ठीक है। तो कैसे कर दिया आपने कर दिया 2 डंडों के कर दिए 4। उसके बाद Y है 25 नंबर पर, इजोटी से याद है, और 26 नंबर पर आप सभी को याद है Z। देखिएगा ये तो हो गया इनका क्रम याद, क्या हो गया, ये तो हो गया इनका क्रम याद। लेकिन आपको इनके क्रम तो याद होने चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है आपसे उल्टे भी पूछ ले जाते हैं। कैसे, जैसे आपसे पूछ ले जाए P का उल्टा क्या होता है, आप कहोगे सर P का उल्टा होता है K। काफी डिफिकल्टी होती है याद करने में इनको, तो कैसे याद करें, जैसे O का उल्टा होता है L, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक सीरीज में याद होने चाहिए। आज जो है यहीं पर क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर आपसे